केजीबी और मोसाद तर्ज पर चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मारा गया है हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद घर में मिली है सज्जाद अहमद की लाश। तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work. इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। पता नहीं क्या हो रहा है। पाकिस्तानी अफसरों को भी अमारात छोड़ने के अहकामात दिए जा रहे हैं। वो लोग जो 20-20 साल पहले वहां से काम कर रहे थे, उनको फौरन अमारात छोड़ने का हुक्म। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। इस चीज का अंदेशा पहले ही था। ताल्लुकात ऐसे लग रहा था कि दोनों ममालिक के खराब हो रहे हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में आतंकी संगठनों से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध और हिंसक हालात में मौत की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मचा दिया है। ताजा मामला आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अहमद सज्जाद से जुड़ा है, जिसकी पाकिस्तान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। ये एक हफ्ते में लगातार तीसरी घटना है जिसे अज्ञात बंदूकधारियों ने अंजाम दिया है। अहमद सज्जाद जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला था और लंबे समय से पाकिस्तान में छिपकर गतिविधियां चला रहा था। बताया जा रहा था जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकी घटनाओं का ये मास्टरमाइंड था। इन घटनाओं में कई निर्दोष लोगों की जान भी गई थी। हालांकि अहमद सज्जाद की मौत किन परिस्थितियों में हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। इसे एक रहस्यमय मौत बताया जा रहा है और जांच की बातें भी सामने आ रही हैं। दरअसल एक हफ्ते में तीसरी घटना है जिसमें भारत के दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और अपना काम तमाम करके चले जाते हैं। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो रा की साजिश है, और रा कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है। इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं। झुकाने के बाद अब पाकिस्तान का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आर्थिक दबाव में झुका पाकिस्तान अब आक्रामक मोड़ पर नजर आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं यूएई के अंदर उनको आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकाला जा रहा है। अली बुखारी साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। यकीनन बहुत सारी बातें मंदोखेल साहब ने की हैं, लेकिन एक तरफ जो उन्होंने इशारा किया कि यूएई अपनी नई सफ तैयार कर रहा है, जिसके अंदर मोदी है, जिसके अंदर नेतन्याहू है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर यूएई है। आपकी नज़र में ये कितनी खतरे की बड़ी घंटी है? साथ साथ ट्रंप का हाल इस जंग के बाद हुजूर आपकी नज़र में? अली बुखारी साहब तो नहीं चाहते कि उनके बैकयार्ड में कोई युद्ध हो। अरबे वो हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में पैसे लगाए रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए ताकि पूरे दुनिया में युद्ध हो, लेकिन वो अपने घर के आसपास भी वो युद्ध नहीं चाहते। इसलिए वो भाग के आ रहे हैं मोदी जी के पास, क्योंकि मोदी जी के पास एक लीवरेज है कि ईरान से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी, रशिया से भी, हम सबसे बात कर सकते हैं।
कि यूएई काफ़ी मुसलसल अपनी नाराज़गी का एहसास वो इजहार कर रहा है। वो पाकिस्तान से भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है, जो 3.5 बिलियन डॉलर उन्होंने वापस मांग लिए। सऊदी अरब के साथ भी उन्होंने किया है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है सऊदी अरब के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की वगैरह भी थे, इजिप्ट वगैरह भी, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी ईरान की सख्ती से मजम्मत की जाए, जिसको पाकिस्तान ने कहा कि मॉडरेट लैंग्वेज यूज़ करें। और तो ये उसकी बैकग्राउंड है जिसमें ये डेवलपमेंट हो रही है। और सुनने में ये भी आता है कि हाल ही में जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इतिहाद एयरवेज है उसने, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है बाय द वे, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा कि इतिहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानियों को जो कि हैंगर में काम करते थे, उनकी 18 साल, उसमें से एक बंदे की 18 साल सर्विस थी, साथ जुड़ी हैं। नंबर 1 मैं ये बताऊं आपको कि जो यूएई का इस तंजीम से निकलना है, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ तक मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो। और उसका रीज़न ये है कि वैसे तो मैं ये भी हैरान हूँ, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जिस तरह जितनी राइजेज हमारी प्राइस में आई हैं फ्यूल के हवाले से। देखिए हमारी तो कोई फ्यूल ईरान से नहीं आता था, ये जंग के बाद जो है वो डैमेज हो गया। हमारा तो कोई रास्ता नहीं रुका कि हमारा जहाज रुका गया हो और हमारी जो है वो उसकी वजह से प्राइस महंगी हो गई हो। हम तो वो बदनसीब मुल्क में रह रहे हैं जिसके हुक्मरान इस तरह के चोर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, कि हमारा तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। हम तो शिप बंद भी हो जाए तो हम बाय रोड ट्रैवलिंग कर सकते हैं और चीजें लेकर आ सकते हैं। तो यूएई ने अपने मुल्क के लिए डिसीजन किया है, और ये मेरे लिए नई बात भी नहीं है तला भाई कि आप कहें यूएई, नेतन्याहू, मोदी या अमेरिकन ये सारे एक साइड पे बैठे हुए, तो पहले के बैठे हुए। उन्होंने आपको $2 अरब आप सब नहीं मांग लिए उन्होंने पहले, और विद इन नो टाइम मांगे उन्होंने आपसे। उन्होंने आपके लोगों को निकालने की बात नहीं की। आपके जो अफगानिस्तान के अंदर, इवन उनका खाली पाकिस्तान में नहीं, उनका तो सोमालिया के अंदर भी बहुत ज्यादा किरदार है, उनका तो यमन की वॉर के अंदर भी बहुत ज्यादा किरदार है। वो तो एक और जो है स्टाइल में भाई ये मोसाद का जो संस्थापक उसको उड़ाया गया है भाई। और भाई क्या ही बोले यार, मतलब इंडियन आर्मी जो है ना, धुरंधर वाला जो ऑपरेशन है भाई, वो भाई कहीं ना कहीं रियल लगने लगा है यार। अभी तो आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म कब हुआ ये किसी ने नहीं बताया भाई, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये खत्म हो गया या ये होने वाला है, ये जो भी मतलब इसके बारे में बोलने वाली बात है वो हुई नहीं यार, है ना। तो यार ये तो समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या नहीं, मतलब ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कि पाकिस्तान के जो भी मतलब बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन के संस्थापक है या उनसे जुड़े लोग हैं, उन लोग का लगातार भाई खबर आ रही है कि भाई कोई ना कोई भाई किसी न किसी दुर्घटना में किसी की खोपड़ी उड़ा दी जा रही है, किसी का कुछ उड़ा दिया जा रहा है। तो भाई ये चीज़ देखने को मिल रही है, और भाई मुझे तो ऐसा लगता है ना भाई, ये तो बिल्कुल सच बात है यार, है ना। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके अपनी राय बताना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।